For lunch, they've got an extra over in because England didn't do this. Gill is in their face. Gill's not happy. इंडियन टीम से रुका नहीं गया। इंडिया के प्लेयर उनके पास गए, तालियां बजाई। और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में, वो यहां पर बताया नहीं जा सकता। शर्म नहीं आती? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। प्रिंसो जज्बाती हो गई भैंस की आंख। निबियों ने भाई साहब घर से बेलन उठा लिए हैं, इनके ऐसी की तैसी करौली की कमर पे बेलन मार के आएंगी सारी की सारी निबियां। भाई शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होकर स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकूं इनकी ऐसी की तैसी। अल्टीमेट अग्रेशन फ्रॉम शुभमन गिल, आई लव्ड इट। ये जो है ना इशारा, ये तो एक ही है क्रिकेट में, ये इशारा एक ही है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होकर कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही, ये तो नहीं हो सकता। उधर से मोहम्मद सिराज करा, ए भाई रुक 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 रुक, मेरी आइटम मैं लड़ूंगा। देखा तुम लोगों ने सिराज का रिएक्शन देखा? भैंस की आंख। भाई सिराज करा, ए भाई मेरा काम है, ये मेरा काम है। ऐसे मोहम्मद सिराज करा, प्रिंसो तू रुक, तेरा भी नया काम है, रुक जा, तू रुक अभी, मैं पटकू इसको उठा के भैंस की आंख। भाग के गया उसके पास कि इधर आ। फिर क्रॉली को उसने उंगली दिखाई, क्रॉली भी कांप रहा था। क्रॉली को उम्मीद नहीं थी कि शुभमन इतना सुनाएगा। उसके बाद बेन डकेट ने लिटरली शुभमन को ठंडा करने की एक्सप्लेनेशन दी है। शरीफ बच्चा आज बिगड़ गया भाई, लड़का खराब हो गया इंडिया वालों। कप्तान तुम्हारा खराब हो गया। कप्तानी के जो है कि जुहर में आया, कप्तानी संभाली तो भाई बैटिंग में गोरों को जो है कि खूब भगाया और फील्डिंग में भी अब गोरों के पीछे पड़ गए। शुभमन गिल पूरे मैच में चुप, कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ अपने प्लेयर से बात कर रहा है। जब उसको लगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है और नाउ इज द राइट टाइम टू स्टेप अप, भाई वो पूरा क्रॉलिंग। अच्छा बाय द वे आप ये देखो, बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है। यूं करके गया है जैक क्रॉली, उसका गला सूख रखा था। और एक बात बताऊं, अगर इंपायर अलाउ कर देता ना दूसरा ओवर, ये लेट जाता, ये गुलबदीन बन जाता। पता लगे बॉलर भाग के आ रहा उधर से, ये बनता खड़े खड़े गिर जाता होता, तो दूसरा ओवर अलाउ कर दिया होता। क्रॉली थर-थर कांप गया। बाय द वे क्रॉली के पास जैसे शुभमन गिल गया ना भाग के कि अच्छा एक्टिंग, पहले तो क्रॉली ने जब हटा तो शुभमन गिल ने जब बोला ग्रो सम बॉल्स, तभी क्रॉली की हो गई थी हालत खराब कि ये क्या बोल दिया इसने, क्योंकि भाई वो लॉर्ड्स है। छोटा विराट कोहली, आज भाई विराट कोहली हमने देखा, वो भी छोटा। शुभमन गिल भाई शरीफ बच्चा अचानक से बिगड़ गया, पता ही नहीं चला। मतलब शुभमन गिल ने बोल दिया है कि अगर बैटिंग में मैं विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं तो मैं फील्डिंग में भी विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं। स्मेल कर रहा हूं इस चीज को कि इंडिया इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री इन इंग्लैंड अगेन, इंशाल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों कल का खेल जब खत्म हो रहा था और जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग कराने आए तो जिस तरीके से जैक क्रॉली हट गए, उसके बाद से जो शुभमन गिल को गुस्सा आया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने पंजाबी में किस तरीके से वर्ड्स बोले। मतलब पूरी तरीके से सभी लोग सुनकर हैरान हो गए जिस तरीके से शुभमन गिल ने जैक क्रॉली के साथ किया। और आपको अंदाजा होना चाहिए कि शुभमन गिल पूरे मैच में पूरे तरीके से कूल डाउन थे, लेकिन जब इस तरीके से हरकत हो रही थी तो शुभमन गिल को बर्दाश्त नहीं हुआ और पूरी तरीके से इन अंग्रेजों को बता दिया कि लॉर्ड्स में किस तरीके से मतलब खेला जाता है। 8 ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रॉली ने, इसको शर्म नहीं आती? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। यार बासित भाई स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना कोई चीज। एक बात मुझे ये बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? मतलब यार आपने क्रिकेट, भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स, ऐसा नहीं होता यार। मैं तो डिले टैक्टिक्स पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैटर आ रहा है वो बेचारा क्या हासिल करने आ रहा है? उसने तो 1 ओवर के लिए सर्वाइव ही करना है ना, वो तो चाहेगा जान छूटे कलाएं शुरू से शुरू करे। वाह भाई वाह, तो नाइट वॉचमैन भेज देते। ओपनर कभी नहीं आते ना नाइट वॉचमैन, वरना भेज देते। मतलब यार ये क्रिकेट नहीं, आप नजीब को इतना हल्का समझ रहे हैं कि उसको क्रिकेट का नहीं पता। लेकिन यार जो आज पार्टनरशिप करी ना 131 रन की पंत ने और राहुल ने, गेम चेंजर वही थी यार। कसम से देख के मजा आ रहा था कि किस तरह आज पंत खेल रहा था। और उंगली में चोट होने के बाद उसने आज हक अदा कर दिया कि यार वो इस वक्त विकेट कीपर में सबसे अच्छा बैटर ही वो है। इसमें कोई आप ये चीज देखें नजीब, मैं उसको देख रहा था, वो ऐसे खेल रहा है जैसे वो गली में नहीं क्रिकेट खेलते कि दीवार को बाउंस लगना नहीं है, डायरेक्ट लगेगा तो आउट हो जाएगा। ऐसे जोफ्रा आर्चर को खेल रहा है, फास्ट बॉलरों को खेल रहा है। इतना टाइम उसके पास, इतनी जबरदस्त स्किल उसके पास। आप देखें कि वो अपनी मर्जी से शॉट मारता था, रन ले लेता, जब दिल चाहता था, दिल करता था रोकता जाता। तो ये देखें उसकी दिलेरी, क्लैरिटी। मैं कहता हूँ फॉर्म लगती है तो फिर हर तरीके से बंदा खेल लेता है, जो दिल में सोच रहा हो, दिमाग में आ रहा हो उसके मुताबिक। तो क्या जबरदस्त वो खेला। और ये जो है ना इशारा, ये तो एक ही है क्रिकेट में, ये इशारा एक ही है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होकर कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही, ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है, ये यही है, गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया?
हैं, परदादी नजर आ रही है तुम्हें साइड स्क्रीन के सामने, वो तो क्लियर कट नजर आ रहा है ना। शुभमन गिल उधर उसके साथ इंगेज हुआ है, वो सिराज भी आ जाता है। मैं तो मुझे सिराज की सबसे ज्यादा हैरत होती है, सिराज क्या इनको कहता होगा, मतलब तुम्हें पता ही है ना, सिराज तो खुद कहता है कि यार इतनी लोगों की हिंदी जैसे कहते हैं स्ट्रांग नहीं होती जितनी स्ट्रांग मेरी इंग्लिश है। तो वो सिराज भाई क्या कहते होंगे, वो सिराज भी लगा हुआ था कुछ ना कुछ, वो मेरा ख्याल है यही कह रहा होगा, वो जो उनके उधर कहा जाता है बैंगन के बाल, और क्या कह रहा होगा। Let hustle meet chill. होगा बाद में वो शुभमन गिल दोबारा जैक क्रॉली के साथ आया, वो खड़े होकर पीछे उनको इशारा भी कर रहा है उसके ड्रेसिंग रूम की तरफ कि इसको एम्बुलेंस भेज दो, इसके दिल नहीं काम कर रहा, इसका बीपी डाउन है। वहाँ तो फिंगर पॉइंट आउट हुई है भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल बहुत एक्शन होने वाला है और होना भी चाहिए। वो माइक थर्टन जैसा बंदा कह रहा है कि करने दो इनको यार, वो थोड़ी लिमिट विमिट क्रॉस ना करें तो करने दो, टेस्ट क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, डोमिनेट करना है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक माइक भाई, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जाने दो एक दूसरे के ऊपर। छोटा विराट कोहली आज भाई, विराट कोहली हमने देखा वो भी छोटा, शुभमन गिल भाई शरीफ बच्चा अचानक से बिगड़ गया, पता ही नहीं चला। मतलब शुभमन गिल ने बोल दिया है कि अगर बैटिंग में मैं विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं तो मैं फील्डिंग में भी विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं। जैक क्रोली को उंगली दिखा रहा है और फिर उसको बोल रहा है मार दूंगा। क्या हुआ भाई, जसप्रीत बुमराह की बॉल आखिरी थी आज के दिन की, ठीक है। जैक क्रोली ने सोचा एज वेज निकल जाएगा, छोड़ दो, जाने दो विकेट कीपर के पास, हट गया। शुभमन गिल ने उसको उंगली कर दी, छेड़ दिया भाई। आज कमी पूरी कर दी शुभमन गिल ने विराट कोहली की। आज भाई साहब मतलब वही विराट कोहली जो विराट कोहली हमेशा कंगारुओं के साथ और जो है कि इन गोरों के साथ लड़ता था, फाइट करता था, उल्टे सीधे जो है कि शब्दों का इस्तेमाल करता था, उंगली दिखाना, ये वो इधर उधर। मतलब आज शुभमन गिल ने भी वही कर दिया। वो जैक क्रोली ने बॉल छोड़ दिया, उसकी मर्जी। गिल बोला खेलना, बड़ा बेसबॉल करते हो, खेलो ना बुमराह को, क्यों नहीं खेलते बुमराह को। तो भाई शुभमन गिल ने यहां पर आखिरी के 5 मिनट जो थे भाई, मतलब पूरे दिन का मजा इन 5 मिनट में हमने देख लिया, जो इनकी लड़ाई आपस में जो चल रही थी। तो बात इंग्लैंड ने किया, मतलब ये आप एक्सपेक्ट, ये पहले तो ये रोते होते थे इधर आके इंडिया में ना, टाइम डिले, टैक्टिस टाइप, ये सब कुछ, बट वो अपने घर में ही रो रहे हैं, अपने घर में ही वो बेसबॉल भूल चुके हैं। तो वो कहाँ क्या खेलेंगे बाबर भाई, इनके पास क्या बचा है। देखिए, मैंने आपको याद होगा उस्मान के, मैंने 1-2 वीडियो पहले जब पहला दिन था आई थिंक सो, पहले दिन के एंड पे मैंने आपको कहा था कि इंग्लैंड ने ट्रेडिशनल क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने बेसबॉल को पीछे छोड़ के डिफेंसिव अप्रोच के साथ इस मैच का आगाज किया था। और मैंने आपने कहा था कि जी ये डिफेंसिव क्रिकेट पे आए, तो मैंने कहा था कि ये इंडिया की वजह से डिफेंसिव क्रिकेट पे आए हैं। इंडिया ने इनको डिफेंसिव क्रिकेट खेलने पे मजबूर किया है, और वो अब आप देख लीजिए कि उसकी वजह यह है कि इंडिया ने एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। वो कहते हैं ना, शेर को सवा शेर, इंडिया ने ये करके दिखाया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई इनके ऊपर जो है वो हमारा जोर नहीं चलेगा, हमें पीछे हटना पड़ेगा, और वो बैकफुट पे आए। और इस पूरे टेस्ट मैच में इंडिया ने उनको प्रेशर में रखा है, पिछले टेस्ट मैच में भी और इस टेस्ट मैच में भी। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भी शुभमन गिल ने जिस तरीके से जैक क्रोली के साथ किया, उसको देखकर हैरान है कि शुभमन गिल जैसा बंदा जैक क्रोली को पूरी तरीके से ठंडा कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस तरीके से एग्रेशन जो है विराट कोहली हर समय दिखाते रहते हैं, सेना कंट्री में जहां पे भी जाते हैं वो अपना जिस तरीके से उनका रवैया रहता है वो पूरी तरीके से दिखाते रहते हैं, और मैच में इंटरेस्टिंग चीजें जो रहती हैं वो बनी रहती हैं, कुछ हीट मोमेंट आते हैं, सब विराट कोहली करते रहते हैं। लेकिन विराट कोहली के अनअवेलेबल में जिस तरीके से शुभमन गिल ने जैक क्रोली के साथ किया, और जैक क्रोली के साथ सही किया शुभमन गिल ने, क्योंकि जब लास्ट ओवर का मतलब लास्ट ओवर हो रहा था, मतलब जब जसप्रीत बुमराह का सेकंड ओवर होने वाला था, तो जैक क्रोली ने जब मतलब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कराने जा रहे थे, पूरी तरीके से रनर अप ले रहे थे, उसके बाद जैक क्रोली ने मैच मतलब पिच से हट गए और उस बॉल को खेलना नहीं चाहते थे, और वो डिले करना चाहते थे ताकि इस मैच को जल्द से खत्म कर दिया जाए और अगले दिन पूरी तरीके से फ्रेश स्टार्ट किया जाए। लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल जब गुस्सा हुए, उसके बाद से जितने भी बाकी खिलाड़ी थे भारतीय, वो भी मतलब पूरी तरीके से मतलब उनके ऊपर भड़क गए। लेकिन उसके बाद से जो सिराज ने किया उनके साथ, तो देखना चाहिए उनका मतलब एग्रेशन वो काफी जबरदस्त था। लेकिन शुभमन गिल इस पूरे मैच में काफी कूल डाउन थे, लेकिन जब उनको गुस्सा तब चढ़ा जब जैक क्रोली ने इस तरीके से हरकत किया कि मतलब बिना मतलब थोड़ा सा बॉल लगा और फिजियो को बुलाना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से हरकत शुभमन गिल मतलब
सुमन गिल को शोभा नहीं मिला और सुमन गिल ने जो अपना एग्रेशन शो करा वो काफी जबरदस्त था। और इस तरीके से हीट मूवमेंट होना चाहिए, तभी जाकर मतलब कुछ और मजा आता है। जिस तरीके से सेना कंट्री में जाकर विराट कोहली किया करते थे वो वाली पूरी तरीके से मजा शुभमन गिल ने कराया। और जिस तरीके से लॉर्ड्स की ऐतिहासिक ग्राउंड में शुभमन गिल ने करा है उसको काफी लोग मतलब बातें कर रहे हैं कि शुभमन गिल ने पूरी तरीके से जैक क्रोली को ठंडा कर दिया। जैक क्रोली बहुत ज्यादा उछल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो तीसरा टेस्ट मुकाबला है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी दोनों तरफ से हुआ, क्योंकि 387 पहले इनिंग में इंग्लैंड ने भी बनाए और 387 भारत ने भी मतलब दूसरे अपने इनिंग पहले इनिंग में बनाए। लेकिन जिस तरीके से कल 2 ओवर हुए उसके बाद से पूरी तरीके से इंग्लैंड को लगा कि हम 2 ओवर में कोई विकेट ना खोएं, इस वजह से वो काफ़ी मतलब टाइम को स्पेंड कर रहे थे और इधर उधर मतलब हरकत कर रहे थे, जिसको लेकर मतलब खिलाड़ियों में तो गुस्सा आएगा कि मतलब बॉल करा रहा है और वो मतलब बॉल को डिफेंड नहीं करेगा तो किस तरीके से होगा। उसके बाद से जिस तरीके से गुस्सा सामने आया उसको पूरी दुनिया ने देखा और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब इंटरेस्टिंग मोमेंट था। और इस तरीके से हरकत होना चाहिए, तभी टेस्ट क्रिकेट का मजा आता है और ज़्यादा इसमें थ्रिलर होता है कि वो किस तरीके से डिफेंड करता है। लेकिन शुभमन गिल ने पूरी तरीके से लॉर्ड्स में सबकी बोलती बंद कर दी, जिस तरीके से अपना वो एग्रेशन शो करा। और शुभमन गिल इस तरीके से खिलाड़ी भी नहीं है जो इस तरीके से एग्रेशन शो करते हैं, लेकिन जब उनके साथ गलत होता है, जब उनके साथ कुछ मतलब ऐसा होता है जो मतलब नहीं होना चाहिए, उसके बाद शुभमन गिल अपना एग्रेशन शो करते हैं और वो किसी से कंट्रोल भी नहीं होते। तो जिस तरीके से सिराज ने अपना हीट मोमेंट दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।